दोस्तों, जब प्राणी की मृत्यु होने वाली होती है, जब मनुष्य मरने वाला होता है, तो वो क्या महसूस करता है, क्या घटनाएं उसके साथ घटती हैं, मरते समय उसको क्या आभास होता है, क्या महसूस होता है, क्या उसको दिखाई देता है, वही चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है, आइए बताते हैं आपको। जब प्राणी की मृत्यु पास आती है तो उसके कुछ समय पूर्व दैव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि ऐसा गांव में भी लोग कहते हैं कि दऊ अपने ऊपर नहीं लेते हैं। ऐसा आप लोग सुनते होंगे, यानी कि भगवान, दऊ यानी भगवान को कहते हैं। गांव वाले कहते हैं कि जो भगवान है वो किसी की मृत्यु अपने ऊपर नहीं लेते हैं, है ना। तो आप सुनते हैं कि भाई किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को बुखार हुआ था, कोई काफी दिन से बीमार चल रहा था, है ना। तो इस तरह कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं, है ना। और उसी को लोग बोलते हैं कि भाई इनकी जो मृत्यु हुई है इस कारण से हुई है। तो जब इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो क्या होता है वो आप समझिए। तो पहले क्या होता है, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, जैसे उनमें जान ही न बची हो, बोलने की ताकत कम हो जाती है और मन डर से भर जाता है। और क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे शरीर जड़ होने लगता है, फिर अचानक प्राण तेजी से कांपता है। फिर क्या लिखा है, मरने वाले के चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है, वो भयभीत रहता है, मुंह सूख जाता है, आंखें फैल जाती हैं और सांसें रुक रुक कर चलती हैं। इस समय मनुष्य की चेतना जो होती है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे ही अंतिम समय आता है, शरीर के भीतर का वायु तंत्र पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। प्राणी को बहुत कष्ट महसूस होता है, जैसे अंदर कुछ फट रहा हो। उसकी आंखें ऊपर चढ़ने लगती है, आवाज निकलना बंद हो जाती है और सांसें लगभग थम जाती हैं। इसी समय यमदूत दिखाई देते हैं। वे डरावने रूप में आते हैं और मरते हुए मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार अपने साथ ले जाते। मरने वाला व्यक्ति अपने घर परिवार को देखता हुआ आखिरी बार तड़पता है और फिर शरीर को छोड़ देता है। जो लोग सच बोलते हैं, गलत काम नहीं करते हैं और अच्छे आचरण वाली होती हैं, उन्हें मृत्यु का कष्ट कम होता है, उन्हें मरते समय तकलीफ कम होती है। जो क्या होता है, अच्छे लोग होते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, धर्म पूर्वक अपना जीवन बिताए रहते हैं, उनको मृत्यु के समय ज्यादा कष्ट नहीं होता। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। लेकिन जो अहंकारी है, लोभी है, जिसने लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाया है, गुस्सैल था, हमेशा पाप करता रहता था, लोगों को सताता रहता था, उसकी जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय उसको बहुत ही कष्ट होता है। और क्या लिखा है दोस्तों गरुड़ पुराण में, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं वे मृत्यु के समय महान कार्य में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्य भाषी, असत्य बोलने वाले, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी और मुद्दर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आती हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता को और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। यानी वो बोलना चाहता है लेकिन क्या है, उसमें बोल नहीं पाता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती है, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य एवं घृणा योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार कैसे मृत्यु होती है ये चीज हमें गरुड़ पुराण में पढ़ने को मिलती है। तो दोस्तों, कैसा ये वीडियो लगा आपको? इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट में लिखिएगा, और आपकी कोई सलाह होंगे, आपका कोई विचार होगा तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।